नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुजारा भत्ता को लेकर एक अहम फैसला सुना दिया है, जो देश भर के फैमिली कोर्ट में केसों के लिए नजीर बन सकता है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहा है कि अगर पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पत्नी और बेटे के गुजारे भत्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण और मिसाल कायम करने वाला फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए याचिकाकर्ता पति को राहत दे दी है, लेकिन नाबालिग बेटे के खर्च की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया है। यह मामला एक पारिवारिक विवाद और तलाक के बाद गुजारा भत्ते से जुड़ा हुआ है, जहां पति और पत्नी दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पति की ओर से दाखिल याचिका में यह बताया गया कि उसकी मासिक आय करीब 2 लाख रुपए है, जबकि उसकी पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 70,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, पत्नी ने हाल ही में लगभग 80 लाख रुपए का एक फ्लैट भी खरीदा है, जिससे उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति का साफ पता चलता है। फैमिली कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में पति को निर्देश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए गुजारा भत्ता देंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को अब गलत करार करते हुए कहा है कि अगर पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, अच्छी आय अर्जित कर रही है और संपत्ति की मालिक भी है, तो वह पति से गुजारा भत्ता मांगने की अब हकदार नहीं होंगी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी पूरी तरीके से खुद का भरण पोषण करने में सक्षम है और ऐसे में गुजारा भत्ता लेना अब न्याय संगत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने नाबालिग बेटे के खर्च को लेकर फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पिता को निर्देश दिया कि वह बेटी के भरण पोषण का खर्च उठाने से पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता पिता को अपने बेटे के पालन पोषण के लिए हर महीने कम से कम 25,000 रुपए देने होंगे। वही ये फैसला न केवल इस मामले के लिए अहम है, बल्कि भविष्य में आने वाले ऐसे कई मामलों में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, जहां दोनों पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत हों और फिर भी गुजारा भत्ते की मांग की जाए। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद पारिवारिक विवादों से जुड़ी अन्य याचिकाओं में कोर्ट किस दिशा में रुख अपनाती है।